तारिक मौर्य एक युवा व्यक्ति थे जो पाकिस्तान के सिंध में टांडोजाम नामक एक छोटे से शहर में रहते थे। उन्हें इतिहास से प्यार था और वह हमेशा मोएंजोदारो के प्राचीन स्थल को देखने का सपना देखते थे। एक दिन आखिरकार उसे अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का मौका मिल ही गया। वह सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों और कलाकृतियों को देखकर चकित रह गए। वह किसी दिलचस्प चीज की तलाश में साइट के चारों ओर घूमता रहा। उसकी नज़र एक अजीब मशीन पर पड़ी जो तारों और बटनों वाले धातु के बक्से जैसी दिखती थी। वह उत्सुक था और उसने इसकी जांच करने का निर्णय लिया। उसने एक बटन दबाया और अचानक उसे बिजली का झटका महसूस हुआ। वह बेहोश हो गया और एक अलग स्थान और समय पर जागा। उन्हें एहसास हुआ कि वह अतीत में वर्ष 1930 तक यात्रा कर चुके हैं। वह कराची में थे, जहां पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग को भाषण दे रहे थे। तारिक मौर्य हैरान भी थे और उत्साहित भी। वह जिन्ना से मिलकर उन्हें पाकिस्तान के भविष्य के बारे में बताना चाहते थे। वह भीड़ को चीरता हुआ जिन्ना के मंच तक पहुंच गया। वह चिल्लाया, हेलो जिन्ना, मेरा नाम तारिक मौर्य है, मैं भविष्य से आ रहा हूँ। जिन्ना और भीड़ स्तब्ध और भ्रमित थे। उन्हें लगा कि वह कोई पागल या जासूस है। जिन्ना ने उनसे पूछा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप भविष्य से कैसे आए? तारिक मौर्य ने कहा, मैं एक टाइम मशीन से आया हूँ जो मुझे मोएंजोदारो में मिली थी। मुझे तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है। 1971 में मार्शल लॉ के कारण पाकिस्तान टूट गया और अब 2023 में पाकिस्तान अपने राणों पर चूक कर रहा है और संकट का सामना कर रहा है। इस खबर से जिन्ना हैरान और दुखी हो गए। उन्होंने कहा, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। मैंने भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। मैंने इस उद्देश्य के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है। और पाकिस्तान के साथ यही होता है? तारिक मौर्य ने कहा, हाँ, ये सच है, लेकिन आप इसे बदल सकते हैं। आप पाकिस्तान को टूटने और डिफॉल्ट करने से रोक सकते हैं। आप पाकिस्तान को एक समृद्ध और शांतिपूर्ण देश बना सकते हैं। जिन्ना ने उनसे पूछा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तारिक मौर्य ने कहा, आप ऐसा कर सकते हैं कि भारत को न तोड़ें और न पाकिस्तान बनाएं। जिन्ना इस सुझाव से आश्चर्यचकित और हैरान थे। उन्होंने कहा, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं पाकिस्तान का सपना कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं उन हिंदुओं के साथ कैसे रह सकता हूँ जो हम पर अत्याचार करते हैं? तारिक मौर्य ने कहा, आप महात्मा गांधी और अन्य भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से मिलकर और उन्हें बताकर कि आप कैसा महसूस करते हैं, ऐसा कर सकते हैं। आप उनके साथ शांतिपूर्वक और सम्मानपूर्वक सह अस्तित्व का रास्ता खोजकर ऐसा कर सकते हैं। आप ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी के लिए मिलकर काम करके ऐसा कर सकते हैं। जिन्ना इस विचार से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, क्या आपको लगता है कि वे मेरी बात सुनेंगे? क्या आपको लगता है कि वे मुझे स्वीकार करेंगे? तारिक मौर्य ने कहा, हाँ, मुझे लगता है कि वे ऐसा करेंगे। वे आपके दुश्मन नहीं हैं, वे आपके भाई बहन हैं। वे सभी के लिए स्वतंत्रता और न्याय भी चाहते हैं। जिन्ना ने कहा, ठीक है, फिर मैं इसे आजमाऊंगा। मैं गांधी और अन्य लोगों से मिलूंगा और देखूंगा कि उन्हें क्या कहना है। तारिक मौर्य ने कहा, शुभकामनाएं जिन्ना, आप इतिहास बना रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपना आईफोन 14 प्रो मैक्स निकाला और जिन्ना से पूछा कि क्या वह उनके साथ सेल्फी ले सकते हैं। जिन्ना इस उपकरण से चकित रह गए और उनसे पूछा कि यह क्या है। तारिक मौर्य ने कहा, यह एक स्मार्टफोन है। यह एक मिनी कंप्यूटर की तरह है जो कई काम कर सकता है। उन्होंने जिन्ना को इसका इस्तेमाल करने का तरीका दिखाया और उनके साथ सेल्फी भी ली। फिर उन्होंने जिन्ना से पूछा कि क्या वह गांधी और अन्य लोगों से भी मिल सकते हैं। जिन्ना सहमत हो गए और उन्हें गांधी के आश्रम में ले गए। वे उनकी बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया। उन्होंने तारिक मौर्य को उनकी यात्रा के लिए धन्यवाद दिया और उनके साथ सेल्फी ली। तारिक मौर्य खुश थे कि उन्होंने उन पर प्रभाव डाला है। फिर उन्होंने अपने समय पर वापस जाने का फैसला किया। उसने उन्हें अलविदा कहा और टाइम मशीन के पास वापस चला गया। उसने दूसरा बटन दबाया और 2023 पर लौट आया। उसने अपना स्मार्टफोन चेक किया और देखा कि इतिहास बदल चुका था। पाकिस्तान और भारत अब एक देश थे जिसे हिंदुस्तान कहा जाता था। वे स्वतंत्र और लोकतांत्रिक दोनों थे। वे एक दूसरे के प्रति मित्रवत और सहयोगी भी थे। उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान कर लिया था और अपने लक्ष्य हासिल कर लिए थे। तारिक मौर्य खुश थे कि उन्होंने बदलाव लाया है।
उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने यह किया, मैंने पाकिस्तान और भारत को बचाया। इसके बाद उन्होंने जिन्ना, गांधी और अन्य लोगों के साथ अपनी सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। उन्हें लाखों लाइक्स और कमेंट्स मिले। वह प्रसिद्ध और विख्यात हो गए। वह सदैव सुखी रहा।